नमस्कार। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में वैशाली जिला कुशवाहा संघ ने अपनी 104वीं स्थापना दिवस मनाई। साथ ही साथ कुशवाहा समाज में जन्मे पुरोधाओं को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे होकर के और समाज को किस तरीके से आगे ले जाया जाए और महापुरुषों के राह पे चला जाए, इस पे चर्चा की गई। आइए जानते हैं इस पे क्या कहते हैं लोग। वैशाली जिला कुशवाहा संघ के आज 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे कुशवाहा संघ के लिए, कुशवाहा आश्रम के लिए जो विभूति लोग थे, बहुत बड़ा भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया, मंच बनाने का काम किया है। उन लोगों को आज स्थापना दिवस 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर उन विभूतियों को हम लोग श्रद्धांजलि ही देने का काम किया है। मेन रूप से श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम था स्थापना दिवस के अवसर पर। फिर अगला साल जब स्थापना दिवस होगा, इसी ढंग से कार्यक्रम चलाया जाएगा। हम उन विभूतियों के अपनी ओर से, वैशाली जिला कुशवाहा संघ की ओर से श्रद्धा सुमन करते हैं और इसी तरह से कार्यक्रम अगर चलता रहा तो बहुत लोग जो है हमारे समाज के लोग आगे बढ़ के चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे, इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कमल प्रसाद सिंह, वैशाली जिला कुशवाहा संघ के उपाध्यक्ष। प्रेरणा के सोच लेते हैं ऐसे कुछ विभूति जिनको लगता है कि नहीं आज के दिन में होते थे, हमारा समाज और हमारा परिवार आज इस रास्ते पे होता है या इस दिशा में है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब हमारे जगदेव बाबू को गोली मार दिया गया, लेकिन उनका भी सराहनीय है, योगदान नहीं है हाँ वैशाली जिला में, लेकिन पूरे बिहार में अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जिला के भी कुछ लोग हैं। रविंदर जी अभी जापान में पहले उनका देहांत हुआ है, तो वो भी उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी इसमें फोटो लगा हुआ है। तो उस ढंग से बहुत लोग हैं। हमारे कपिल देव बाबू थे जो सेना के मुखिया थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनक बाबू थे, उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका यहाँ यानी तैलीय चित्र लगा हुआ है। तो लोगों से प्रेरणा मिला, आज बचा के रखे तब से यहाँ संघ चल रहा है, हमारा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। अगर वो नहीं बचा के रखते तो आज हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों को अब यानी एक तरह से एक से स्टार्ट करना पड़ता है कि संघ को कहाँ ले जाएं, कहाँ जमीन खरीदें। लेकिन इतना बड़ा धरोहर, आज इस जमीन का वैल्यूएशन होगा, एक 11 कट्ठा कुछ दूर है, मोटा मोटी मान लीजिए कि 22 करोड़ का ये संपत्ति है कुशवाहा संघ का, कुशवाहा समाज का। और जो भी वैशाली वहाँ है उन सभी लोगों का ये आश्रम है, ये नहीं कि हम ही लोगों का आश्रम है। समाज के प्रति आपका योगदान देखा जा रहा है। इस बार 104वां स्थापना दिवस और इतनी विभूतियों का श्रद्धांजलि क्या कहेंगे? अपनी बातों को कहूँ इससे पहले हम एक लाइन कहना चाहते हैं, जिंदा कौम वही है जो अपने पूर्वजों को याद करता है। आप जानते हैं कि ये कुशवाहा संघ का जो ये संगठन है 104 वर्ष पुराना है और इसमें कितने विभूति हमारे बीच नहीं रहे। वर्तमान में भी कई ऐसे हमारे समाज के लोग जिनकी बड़ी भूमिका रही है संगठन के निर्माण में। प्रिंसिपल रविंद्र बाबू है, यहाँ बगल के अर्जुन बाबू हैं, विजय सिंह जो सिंहवाड़ी के रहने वाले हैं, ये तत्काल अभी दिवंगत हुए हैं। और 104 वर्ष पहले भी से लेकर आज तक सैकड़ों लोग जिनकी बड़ी भूमिका रही है इसके निर्माण में, स्थापना में, उन लोग के याद में हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। क्योंकि हम जब वर्तमान समय में देख रहे हैं कि आज अपने पोता का नाम बच्चे नहीं, दादा का नाम नहीं ले पाते। आज वर्तमान समय में जाएंगे आप, पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या है तो नहीं बता पाते। वैसे परिस्थिति में हम उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिनके परिवार भी उनका याद नहीं कर पाते हैं। और जो समाज के लिए करता है उसको देश याद करता है, समाज याद करता है। उसी स्थिति में
हम लोगों ने 104वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन विभूतियों को याद किया है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम करने का काम किया है। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते और हमारा समाज नहीं जानता, लेकिन हम इसके माध्यम से अपने वंशजों को बताना चाहते हैं कि ये पूर्वज हैं जिन्होंने समाज के लिए, आपके लिए कार्य किया है और आप इन्हें जानिए। और ये संस्कार देने की भी बात है कि हमारे आने वाले वंशज उस चीज़ को करने का प्रयास करें, अपने पूर्वजों को याद करने का प्रयास करें। इसी दिशा में यह कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है और हम उन तमाम जिला के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आपने आगे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि हमारा 15 प्रखंड में संगठन है और 15 प्रखंड से तमाम लोग आ करके उन्होंने इस समारोह में भाग लिया, उन महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। आज़ादी से पहले जो जिस कुशवाहा आश्रम की स्थापना हुई, अब आज़ादी के बाद अभी क्या कुछ भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए, आज़ादी के पूर्व भी हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया होगा उनका कुछ सोच रहा होगा कि हम अपने समाज को कुछ ऐसा चीज़ दे कर जाए। और आप जानते हैं कि इन 100 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो भी संगठन में लोग रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। हम लोग 12 में हम लोग पदाधिकारी बने, मैं महामंत्री बना, इसके पूर्व कमल सिंह जी उपाध्यक्ष बने, रत्नाकर जी अध्यक्ष हुए। हम लोगों ने ऐसी मंशा कायम किया कि जो हमारे पूर्वजों धरोहर दिया है उनको एक ऐसा स्वरूप दे कि बिहार ही नहीं देश स्तर पर उसका नाम पहचान बने। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वैशाली जिला कुशवाहा संघ का ये भवन या संगठन पूरे देश में अद्वितीय है। इतना बड़ा सिस्टम आपको कहीं बिहार में तो नहीं मिलेगा। हम अन्य प्रदेश में भी गए हैं, आपको 21,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ भवन पूरे देश में कुशवाहा के अन्य समाज का भी नहीं है। आप जिला में है ना, जिला में भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का कुशवाहा संघ का जो भवन है, चाहे व्यवस्था है, अन्य समाज में नहीं है। और काफ़ी लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं हमारे इस भवन का, हमारी इस व्यवस्था का, सामाजिक संरचना का। अन्य समाज के लोग भी माने उदाहरण भी देते हैं और अनुकरण भी करते हैं। आगामी जो स्वतंत्रता शताब्दी मनेगा उसमें कुशवाहा आश्रम कहाँ कुछ विस्तार होगा? आपको बताना चाहते हैं कि ये कुशवाहा आश्रम का जो भवन है हमारा 250 सीट के पीछे एक हॉल है, एक 80 सीट का हॉल है और हम लोग के यहाँ 8 कमरे हैं जिसमें AC भी हमने लगाया है। और हमारी भविष्य की योजना है कि हम लोग ऐसा 400 सीट का AC हॉल हम लोग निर्माण करें सामाजिक सहयोग से। ये हमारी कल्पना है। और ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग बहुत सारे सामाजिक संगठन, शैक्षिक संगठन चल रहा है। बहुत सारे चिकित्सक आज आए थे हमारे बीच। अभी डॉक्टर NK सिंह मौजूद हैं जो हमारे जिला के सबसे बिहार के बड़े डॉक्टर हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका हम लोग को सहयोग प्राप्त होता है। और हम लोग आगे भी चाहते भी हैं कि समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ावे। आज IAS, IPS, जज और तमाम क्षेत्रों में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो हमारी योजना है कि हम ऐसी व्यवस्था यहाँ करें कि इससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो। ये योजना हम लोग की है। क्योंकि संगठन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इस संगठन के माध्यम से बहुत सारा, और कहा भी गया है कि आज जहाँ परिवार एकांकी हो रहा है, ऐसी स्थिति में संगठन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सामाजिक एकता आपकी बनी रहेगी तो आप मजबूती महसूस करेंगे। आज घर में जाइए, मियाँ बीवी बच्चा 3 आदमी का परिवार हो गया है, तो आप क्या करेंगे भाई? तो आपका सामाजिक संरचना ही आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए भी जरूरी है संगठन। चलते चलते सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कुशवाहा समाज के लिए? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, आगे बढ़िए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक एकता के क्षेत्र में। और इस दिशा में हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और ये 2025 हम लोग के लिए काफ़ी वैभवशाली हो और समृद्धिशाली हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सबल बने। और आज जो देश स्तर पे जो नाम बन रहा है वो ऐसी व्यवस्था करें कि लोग एक उदाहरण के रूप में ले। थैंक यू। बहुत